कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है? कोएक्सियल ओवरलैपिंग, देखो कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है? जैसे मान लो ये आपके पास एक एक्सिस थी, ठीक है। अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं बना रहा हूँ। अब मुझे पता है कि नेगेटिव नेगेटिव से मिल रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन वाइन नहीं बनाऊंगा। और इसे मैंने बोला x, इसे बोला y, और यहाँ पे मैंने एक p को ऐसे बना दिया और एक p के साथ मैंने ऐसे एक s को बना दिया। ये आपका px है और ये आपका s है, ठीक है। मैं जब इस s को ऐसे लिखूंगा तो इसका सिर इससे मिल रहा होगा, इसका हेड जो है इससे मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जब दोनों ऐसे मिल रहे हैं तो इसे बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी कुछ ऐसे होगी, है ना। फिगर अगर ध्यान से देखो तो फिगर कैसे बनता है, फिगर इसी का फिगर ऐसे बन सकता है। ये आपका पी हो गया और ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। ये आपका पी हो गया और ये आपका ऐसा हो गया। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये पी एक्स और ये एस, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई है, ठीक है। समझ आया? अच्छा, कौन सी एक्सिस से मैंने एक्स को लेके आया, सॉरी मैंने कौन सी एक्सिस से मैंने एस को लेके आया है? एक्स एक्सिस से। तो जिस एक्सिस पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा उसे बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी यहाँ पे जो एक्स है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। समझ आया? तो अब ध्यान से सुनो, क्या जो ओवरलैपिंग हो रही है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो रही है? हाँ, हो रही है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, जो आपकी ओवरलैपिंग है वो है अलोंग दी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कहीं पे भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है ना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कौन से ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है? तो आंसर आएगा कोएक्सियल ओवरलैपिंग से होता है, ठीक है। तो आप इतना नोट करो फटाफट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले उस पर, जो कि आपका है कोलैटरल ओवरलैपिंग, कि व्हाट इज कोलैटरल ओवरलैपिंग। तो अगर आपको कोएक्सियल समझ में आया तो कोलैटरल समझाने में मुझे इतनी सी भी परेशानी नहीं होगी, है ना, इतनी सी थोड़ी सी भी। तो दूसरा लिखेंगे कोलैटरल ओवरलैपिंग। क्या होता है समझा? स्कूल में पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? ये लोग ना मेरे से मरेंगे। इधर देखो क्या होता है। जानू सॉरी, ये वाई है, ये एक्स है। मान लो कि ये आपका पी वाई है, क्योंकि वाई के अलोंग है, और एक दूसरा पी वाई है। थोड़ा बड़ा अच्छा बनाते ना, ये भी आपका पी वाई है, वही से तो बना फिर से। तो आप इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे ला रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ये तो इसके अलोंग था ही, अब दूसरा पी एक्स ऐसे लेके, ये सब पी वाई लेके ऐसे, किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो इनका ये वाला और इसका ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसे बोलते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग। क्या बोल रहा है? कोलैटरल ओवरलैपिंग। इसमें पहला पॉइंट क्या है? क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो परपेंडिकुलर टू आई एन ए हो रही है? ये तो आपका आई एन ए है, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये तो है। देखो ना, इसी के अलोंग बॉन्ड बन रहा है ना। ये आपका वाई पे यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप ऐसे लिख रहे हो, ये सब ऐसे ला रहे हो। तो अगर ऐसे लेके आ रहे हो तो मुझे खुद बताओ, ये ऐसे लेके आए तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? एक्स ही तो है। तो यानी यहाँ पे एक्सिस कैसे है? ऐसे है। और आप ला कैसे रहे हो? ऐसे, यानी क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं। यानी ओवरलैपिंग कैसे हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है परपेंडिकुलर टू आई एन ए, है ना। तो ओवरलैपिंग हो रही है परपेंडिकुलर टू आई एन ए, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही है। अच्छा, दूसरा मैं बताऊंगा कि कहीं भी अगर कोलैटरल ओवरलैपिंग हो रही है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? पाई बॉन्ड फॉर्म्स, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ आया? तो वो कोलैटरल ओवरलैपिंग क्या होता है? तो कोलैटरल ओवरलैपिंग में जो ओवरलैपिंग होती है वो आईएनए के परपेंडिकुलर होती है। आईएनए कौन सी संस्था है? इंटरनेशनल, क्या कुछ नहीं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। और जब भी कहीं पे कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। सिग्मा पाई क्या होता है बस अभी समझेंगे थोड़ी देर में। अब एक नोट लिखिएगा, नोट वो उसी का पार्ट था कि कोएक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है, ठीक है,
कोएक्सियल ओवरलैपिंग में, या ऐसे लिखो कोएक्सियल और कोलैटरल में, कोएक्सियल और कोलैटरल में से कोएक्सियल में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। कहने का क्या मतलब है, देखो ओवरलैपिंग मतलब कितना एरिया कवर हो रहा है। देखो ये जो था ये ओवरलैपिंग होता है। अब मैं बोल रहा हूँ ये साइंटिफिकली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, और सारी बुक्स लिख रही हैं कि कोएक्सियल में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। अब लोग हम नहीं मानते, हमने देखा है इसमें जो होता है ना, जो पाई बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे 2 जगह से ओवरलैपिंग होती है। भाई 2 जगह से भले हो रही है, पर यहाँ पे ओवरलैपिंग कम है, यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा है, अकेले ज़्यादा हो जा रहा है। अब अच्छा ठीक है, ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, इसका क्या मतलब है? ओवरलैपिंग ज़्यादा मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन फंस रहा है ना वो अच्छे से फंस रहा है, मतलब उनके बीच का स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझिएगा, मेरा हाथ है, ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, इनके बीच में ऐसे ये ना ओवरलैपिंग, ऐसे आ रहा था ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग होने के बाद ऐसे ये हो गया, बंद गया। अब इसको तोड़ना मुश्किल है, इसको क्या तोड़ना मुश्किल है कि नहीं? देखो इसको तोड़ना मुश्किल है। ऐसे देखो मैं दिखाता हूँ, ये खींच रहा हूँ ना, खींच रहा हूँ, देखो टूट नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा केस के फिर से ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, मैं ला रहा हूँ इसे, तो ऐसे जो लेके आया, यहाँ पे इस बार ऐसे ओवरलैपिंग कराई, तो यहाँ पे देखो ऐसे टूटने के चांसेस ज़्यादा है। छिटक गया कि नहीं छिटक गया? देखो ऐसे ऐसे देखो, नॉर्मली मैं छिटका नहीं रहा हूँ यार, देखो ना ऐसे पकड़ा था, देखो ऐसे मैं ऐसे खींच रहा हूँ, बस खींचने का छिटक जा रहा है। तो यही है कि अगर ओवरलैपिंग अच्छे से होगी, ओवरलैपिंग मतलब ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा, देखो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, दिख रहा है ना, एरिया ज़्यादा है ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग का एरिया देखो दिख रहा है ज़्यादा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग का एरिया कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। ओवरलैपिंग का एरिया ज़्यादा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा। और ओवरलैपिंग, ये कौन सा ओवरलैपिंग मुझे तो ओवरलैपिंग किस में ज़्यादा है? ये कोएक्सियल के कोलैटरल, ये वाला, ये लो तो ये कोएक्सियल कोलैटरल, ये वाला कोएक्सियल के कोलैटरल, ये वाला। अच्छा ये वाला, ये वाला, हाँ, तो ये जो है ये आपका कोएक्सियल है और ये वाला आपका कोलैटरल है, ठीक है। तो कोएक्सियल में ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, और कोएक्सियल जब होता है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी ये वाला जो बॉन्ड है सिग्मा है और ये वाला आपका पाई है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, पाई बॉन्ड वीक होगा। तो ये अपने कॉपी के नोट्स में लिख लेना ऊपर में कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। स्ट्रांग की बात हो रही है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना, स्ट्रेंथ की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो इस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कितनी ओवरलैपिंग हुई है उसके या ओवरलैपिंग एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ओवरलैपिंग एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कुछ भी बोल दो। तो अपने लिए काम क्या है? ये डब्बे में भले वो बंद किया है, ये तो ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है, पर अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसके कंपैरिजन में? पाई के कंपैरिजन में। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? सिग्मा। क्यों होता है? क्योंकि सिग्मा होता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, और जो पाई बनता है वो कोलैटरल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। और कोएक्सियल में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, कोलैटरल में ओवरलैपिंग कम होती है, और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, और यही रीज़न है सिग्मा की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। समझ आ गया? पक्का? चलो, तो आप इसे फटाफट नोट कर लो।